बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से सर्दियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। तो आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो मेथी लेके अच्छी तरह धो के उसको चॉप किया है और 1 किलो आलू बारीक पीसेस में कट किए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को काटा है और 3 टमाटरों की प्योरी बना ली है मैंने। मेथी और आलू की यही मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए कुकर से स्टार्ट लेते हैं। कुकर को मैंने रखा है चूल्हे पे और फ्लेम है हमारी हाई। तो ये सालन मैं बना रही हूँ घी में। घी जैसे ही गर्म होता है तो मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करते हैं यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो पिंक से गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो। हमने प्याज को जलाना नहीं है ज़्यादा, पकाना नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही बनाना था। तो अब जो है मैं इसमें डालूँगी टमाटो प्योरी। आप चाहें तो टमाटर के पीसेस भी डाल सकते हैं, नो वरी। तो अब इसको करेंगे मिक्स, 1 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक इसका घी ऊपर ना आ जाए। और ये 1 से 1.5 मिनट में घी ऊपर आ गया। तो अब हम डालेंगे कुछ ड्राई पाउडर वगैरह, ड्राई मसाले हमारे। इसमें गया है नमक हस्बे ज़ायका और 1 टीस्पून डाले हैं रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून इसमें डाला है रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। 1 टीस्पून है इसमें अदरक पाउडर और 1 टीस्पून है खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने डाला है इसमें ज़ीरा पाउडर। तो बस हमारे मसाले इतने ही जाने थे इसमें। और हमने इसमें ऐड किया है 3 से 4 हरी मिर्चें काट के ऐड की हैं मैंने इसमें। तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए ये फ्राई हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो मेथी हमने अपनी धो के अच्छी तरह काटी है वो हम इसमें डालेंगे मसाले में। बस मेथी का आपने ये ख्याल करना है कि इसको आपने 2 से 3 बार ज़रूर धोना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिट्टी में होती है, इसके डंठलों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आपने बस इसकी सफाई का ख़ास ख्याल करना है। तो मैंने इस मसाले में मेथी को मिक्स करके आधा कप डाला है पानी और मैं इसको दूंगी प्रेशर सिर्फ 2 मिनट का। वो मैं इसलिए दूंगी कि मेथी में जो एक तेज़ी होती है इसके फ्लेवर में, थोड़ा सा कड़वापन भी आता है, तो वो प्रेशर लगने से दूर हो जाएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं 2 मिनट के का ही इसको प्रेशर देती हूँ। ये देखिए ये 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आई है एकदम से और ये लग भी बहुत प्यारा रहा है। हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो कुकर का काम जो है वो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं इस मसाले को ट्रांसफ़र करती हूँ पैन में। बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर हम पैन में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये मैंने पैन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है मसाले को। यहाँ मैं इसको 2 से 3 मिनट भूनती हूँ। ये जैसे ही भुन जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगी आलू जो हमने बारीक पीसेस में कट किए थे। तो आलूओं में तकरीबन 1 कप जितना पानी भी था तो वो मैंने साथ ही ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने पानी डाल के ही आलू को पकाना है। तो तकरीबन अगर आपने सिर्फ आलू डाले हैं तो ऊपर से फिर आपने 1 कप पानी डाल देना है। ये हमने इसको कर दिया है मिक्स और मैं इसको तकरीबन 12-13 मिनट के लिए कर दूंगी बंद। और घर के किसी और काम में मैं लग के तो अभी आती हूँ वापस। तो ये देखिए ये मैं आ गई हूँ। 10 से 12 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो देखें आपको भी फील हो रहा होगा कि आलू बिल्कुल पक चुका है, टेंडर हुआ पड़ा है और सालन हमारा रेडी है। तो चलिए इसको हम करते हैं डिश आउट। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसकी लुक वाइज भी देखें आप और खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो चम्मच से खाने को दिल चाह रहा है, यकीन कीजिए। तो चलिए फिर चलती हूँ मैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। आप इसको ज़रूर ट्राई करके फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।